नमस्कार, मैं हूँ करिश्मा राव और आज मैं आप सभी को लेके जाने वाली हूँ इन्हीं खूबसूरत वादियों में से। आज के इस दुर्गा अष्टमी के पावन यानी देवी महागौरी के रूप की आराधना का दिन यानी नवरात्र के इस मौके पर आपको 108 शक्तिपीठ में से एक सप्तशृंगी माता के मंदिर के दर्शन करवाने। तो चलिए मेरे साथ। भाई हम निकल चुके हैं माता के दर्शन के लिए। ये मंदिर नासिक शहर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी की गोद भराई से होती है संतान की प्राप्ति। जी हाँ, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित इस मंदिर के एक तरफ गहरी खाई है जैसा कि आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए मन ऐसे ही प्रफुल्लित हो जाता है। सप्तशृंगी के अर्ध शक्तिपीठ के रूप को भी बहुत ही ज्यादा पूजा जाता है। पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि महिषासुर राक्षस ने विनाश के लिए देवी देवताओं ने माँ की आराधना की थी, जिसके बाद देवी यहाँ सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई थी। तो हम आ चुके हैं एक लंबी दूरी को तय करते हुए माता के मंदिर। मैं आपको एक बार बाहर से ये दिखाती हूँ और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। देवी की यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी व महास्वरूप त्रिगुण रूपों की आराधना की जाती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण नासिक के तपोवन में रहने के दौरान यहाँ आए थे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर। सबसे पहला फ्यूनिक्यूलर रोपवे, जी हाँ, जो कि भारत का सबसे पहला रोपवे है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जो आपको केवल यूरोपीय देशों में ही देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ की 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता के गढ़ तक लेकर जाता है। बस फिर देर किस बात की, बैठ जाइए हमारे साथ इस रोपवे में और आइए चलते हैं सप्तशृंगी माता मंदिर की अलौकिक यात्रा पर। कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने माँ की आराधना की, तभी माँ देवी सप्तशृंगी रूप में यहाँ पर प्रकट हुई थी। भागवत कथा के अनुसार 108 शक्तिपीठ मौजूद होने का उल्लेख है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में है। सप्तशृंगी को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा किसी भी पुराण में अर्ध शक्तिपीठ होने का उल्लेख नहीं किया गया है। जाता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरिजा महानदी देवी सप्तशृंगी का ही रूप है। सप्तशृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। कहते हैं कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान नासिक में तपोवन में पधारे थे, तब वह इस देवी के द्वार पर भी गए थे। ऐसी दंत कथा है कि किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे यह देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। पर्वत में बसी इस देवी की मूर्ति 8 फुट ऊंची है। इसकी 18 भुजाएं हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। इनकी 18 भुजाएं हैं। देवी सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं, जो कि देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए थे। आइए चलते हैं आगे और धीरे धीरे हम पहुंच गए देवी के दर्शन तक। ये है माता